हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, लास्ट लेक्चर आरआरबी एनटीपीसी का आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा और वह काफी शानदार रहा होगा। आपने एंजॉय किया होगा। आज ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें भी हम टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे जो काफी शानदार रहने वाले हैं और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आपकी काफी मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बट कुछ चंद लाइनों के साथ। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल ना हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। दोस्तों, इन्हीं लाइंस के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो हर कोई लड़ लेता है, हर कोई जीत जाता है। अरे असली मजा तो तब है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो और तब भी हम डटे रहें। दोस्तों, हमें हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में डटे रहना चाहिए। अभी ये वक्त है हमारे इम्तिहान का, कर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इन्हीं चंद लाइनों के साथ। दोस्तों चलो आओ देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 800 देन द नंबर इज। यदि किसी संख्या का 40% 800 है तो हमें वह संख्या बतानी है। चार ऑप्शंस भी हमारे सामने, तो उसको कैसे करेंगे देखिए। 40% इक्वल है 800 के, तो बच्चों 1% की वैल्यू हो जाएगी 800 डिवाइड बाय 40, दैट इज 20। और यदि 1% की वैल्यू 20 है तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 100, दैट इज 2000। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 2000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। If the cost price of 6 item is equal to the selling price of 7 items, then what will be the overall percentage profit or loss? मतलब हमें ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालना है दोस्तों। कैसे करेंगे? चलो आओ देखते हैं। 6 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस 7 आइटम्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। यदि हम एक आइटम का कॉस्ट प्राइस x मान लें और एक आइटम का सेलिंग प्राइस y मान लें, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू वाई। 6 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस 7 आइटम्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे, तो y अपॉन एक्स 6 अपॉन 7 हो जाएगा। x से y में क्या चेंज हुआ? x से y सर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। तो मतलब यहाँ पर हमारा लॉस होने वाला है कितने का? -1। तो 1 बाय 7, 1 बाय 7 इंटू 100, यदि हम परसेंटेज में निकाले तो दैट इज 100 बाय 7, यानी कि 14.28%। वो भी क्या? लॉस, क्योंकि हमारा क्या है? माइनस साइन है। तो माइनस का 100 बाय 7 आया, माइनस का 14.28% आया। इसका मतलब हमें लॉस परसेंट है। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 14.28% लॉस। यदि हम लॉस लिखेंगे तो हमें माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3 chairs and 2 table cost is rupees 700 and 5 chair and 3 tables cost rupees 1100. What is the cost of 1 chair and 2 table? इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 3 चेयर और 2 टेबलों का कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 700। और 5 चेयर और 3 टेबल्स का कॉस्ट कितना दिया है दोस्तों? 1100। और हमें क्या करना है? 1 चेयर और 2 टेबल का कॉस्ट पता करना है। तो चलो करते हैं सॉल्व। एक चेयर की कीमत x मान लेते हैं और एक टेबल की कीमत y मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 700। इक्वेशन नंबर 1। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 1100। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं सॉल्व। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 से, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 3500। और ये हो जाएगा 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 3300। माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशंस को दोस्तों, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 200। y की वैल्यू कितनी आ गई? 200, यानी कि हमारी एक टेबल की कॉस्ट निकल के
बाहर आ गई। अब x निकाल लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 3x प्लस 2 इंटू 200 इज इक्वल टू 700। यहाँ से सॉल्व करेंगे 3x की वैल्यू को, तो 700 माइनस 400 दैट इज 300, और 3 से 300 कैंसिल हो जाएगा x, तो x कितना आएगा 100। तो x की वैल्यू 100 आई, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितनी होगी दोस्तों 100 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल कितनी रुपये होगी 200 रुपीज। और हमें क्या निकालना है 1 चेयर और 2 टेबल्स का कॉस्ट निकालना है। तो 1x प्लस का 2y का कॉस्ट हमें चाहिए, तो 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 200, 100 प्लस 2 टू 400, और ये हो गया कितना 100 प्लस 400 500 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आया समझ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्किंग अलोन ए कैन डू अ जॉब इन 15 days and B can do the same job in 18 days. In how many days will the job be completed if both work together? ए अगर किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो हमें ये बताना है कि दोनों मिलकर यदि करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो दोस्तों इसे हम एलसीएम मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है उससे। देखो ए अगर किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी सेम काम को 18 डेज में कंप्लीट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए की इफिशियंसी ज्यादा है, ए कम दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, तो इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी ए की। अब इसे एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 15 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। अब 180 यूनिट्स मान लेंगे इसे, 180 यूनिट्स हमारे पास टोटल वर्क निकल कर आ गया। 15 से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी एक ही निकलेगी, दैट इज 12 यूनिट्स पर डे, और 18 से डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी निकलेगी, दैट इज 10 यूनिट्स पर डे। ठीक है, दोनों की पर डे की इफिशियंसी मतलब पर डे का काम निकल आया, या फिर ये बोले कि दोनों की इफिशियंसी निकल के बाहर आ गई। अब दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर देंगे, तो 12 प्लस 10 22 हो जाएगा, यानी कि 22 यूनिट पर डे करेंगे दोनों मिलकर। तो ए प्लस बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो पूरा काम है दोस्तों हमारे पास 180 यूनिट, और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 22 यूनिट पर डे। तो इससे डिवाइड कर देंगे, 2 से ये 11 टाइम, 2 से ये 90 टाइम, तो कितने दिन आए 90 बाई 11, 90 बाय 11 डेज, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट विल बी रुपीज 40,000 अमाउंट्स टू इन 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। 40,000 रुपीज 2 साल के बाद 20% सीआई पर कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब अमाउंट निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है हमें अमाउंट निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों P 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो दिया है 40,000 रुपीज। अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, रेट जो गिवन है दोस्तों वो है 20%, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 2 years। तो ये 40,000 ये हो जाएगा 120 अपॉन 100, और स्क्वायर है तो एक बार 120 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। अभी कितना हो गया 120 इंटू 120 दैट इज 14400 मल्टीप्लाइड बाय 4, 00 आ गया, 4 4 16, 1 लेफ्ट, 4 4 16, 1 लेफ्ट, 4 4 16 और 1 17, 1 लेफ्ट, 4 4 1 4, और 1 ऐड करेंगे तो 5, यानी कि 57,600। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, बहुत मजा आएगा, गौर से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अ वायर व्हेन वेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज वेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय इट। एक बार मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप ध्यान से समझना।
देखो, अ वायर व्हेन वेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज्ड एन एरिया ऑफ 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक वायर है, उसकी कुछ लेंथ होगी दोस्तों, उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो उस स्क्वायर का एरिया जो है वो हमारा कितना गिवन है, 484 स्क्वायर मीटर। इफ द सेम वायर, वही का वही वायर यदि हम सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट इज द एरिया इनक्लोज बाय इट, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल हमें निकालना है। तो सबसे पहला हम काम क्या कर सकते हैं, अच्छा कुछ काम हम माइंड में ही कर लेंगे। कैसे, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है, पेरीमीटर 4a, मतलब पेरीमीटर 4a हो जाएगा। देखिए सर हमें तो एरिया दिया है, तो फिर एरिया की बात करेंगे। तो एरिया कितना गिवन है, 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू ए, दैट इज साइड इंटू साइड। तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। वहां से क्या निकल आएगी, साइड निकल आएगी। अब साइड तो निकल गई साहब, लेकिन फिर उससे क्या होगा, उससे निकालेंगे हम पेरीमीटर। एरिया दिया हुआ है, एरिया से निकालेंगे हम पेरीमीटर, एरिया से निकालेंगे हम साइड, साइड से निकालेंगे हम पेरीमीटर। और पेरीमीटर निकालने के बाद जो पेरीमीटर उसका आएगा वही तो लेंथ ऑफ क्या आएगा हमारा वायर। और जो लेंथ ऑफ वायर आएगा वो जब सर्कल बनेगा तो सर्कल में क्या आती है, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। तो जब सरकमफेरेंस होगी सर्कल की, वही किसकी इक्वल होगी, उस लेंथ ऑफ वायर की इक्वल होगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो करके देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। अ वायर वाज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड मान लेते हैं हम लोग x। एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ x है, सॉरी जिसकी साइड x है, और उसका एरिया 484 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 484 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा एक्स स्क्वायर, दैट इज 484। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 484, और इसका अंडर रूट होता है 22। तो यहाँ से x तो हमारी आगे साइड, ठीक है। x इंटू 4 कर देंगे पेरीमीटर के लिए, 4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22, दैट इज 88 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ ऑफ वायर की इक्वल होगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर will be equal to length of wire। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल हो जाएगी। तो 88 सेंटीमीटर का वायर है, ये हमें मालूम पड़ गया। अब हम उसी वायर से क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे दोस्तों। और सर्कल क्या, देखो सर्कल की निकलेगी पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो होती है दोस्तों 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। अगर हम सर्कल की रेडियस r मान लें तो उसकी सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी हमारी, 2 पाई आर। और वो किसके इक्वल है, 88 गिवन है। तो हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू r की, 2 इंटू 22/7, और रेडियस निकालना है। 22 से ये जाएगा 4 टाइम, 2 से ये जाएगा 2 टाइम, और 7 इंटू 2 दैट इज 14। तो r हमारी रेडियस निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 14 सेंटीमीटर निकलेगी दोस्तों। अब 14 सेंटीमीटर आर आ गया, मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई यानी कि 22/7, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 14, 22 इंटू 28 हो जाएगा दोस्तों। 28 इंटू 2 56, 5 लेफ्ट, 28 इंटू 2 56 प्लस 6 दैट इज 61। तो कितना हो जाएगा, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट क्या होगी दोस्तों, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भर भर के आते हैं, मतलब इस तरह का क्वेश्चन तो आना ही आना है, जिसमें क्या करेगा वो एक वायर की लेंथ दे देगा, और कभी वो रेक्टेंगल बनाएगा, और कभी वो क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, और कभी वो सर्कल बनाएगा, और कभी क्या करेगा, कुछ और डायग्राम बनाएगा। और इस तरह से हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहला मेन काम क्या है, हमारा लेंथ ऑफ वायर हमें पता होना चाहिए, ताकि हम किसी भी शेप में कन्वर्ट करें तो उसके पैरामीटर के वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल अ सम ऑफ मनी टेक टू डबल इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 9.09% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में जो हमारे रुपए हैं वो डबल हो जाएंगे, वो भी किस इन्वेस्टमेंट पे, किस रेट के इन्वेस्टमेंट पे, 9.09%, वो भी कैसा, सिंपल इंटरेस्ट। चलो करते हैं दोस्तों। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल पी है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगकर जो हमारा ब्याज बनना चाहिए, या फिर हम बोले इंटरेस्ट बनना चाहिए, वो भी कितना बनना चाहिए हमारा, उतना ही बनना चाहिए, तब तो डबल होगा। तो प्रिंसिपल के इक्वल क्या हो जाएगा, एस आई। तो एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी बाय 100, और एस आई हमारा पी है, और रेट क्या है, रेट
9.09 है और समय क्या है निकालना है अपॉन 100। पी से पी कैंसिल दोस्तों, 100 बाय 9.09 हो जाएगा ये टी। अब 9 10 जा 90, 9 11 जा 99, यानी कि 11 टाइम अप्रोक्सीमेट जाएगा, तो इसे 11 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आंसर होना चाहिए 11 ईयर्स। क्या हो जाएगा 11 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड। एक ट्रेन है दोस्तों, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को 10 सेकंड में पार कर लेती है। अब अगर 10 सेकंड में वो पार करेगी तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तो कोई लेंथ होगी नहीं, है ना। अगर वो प्लेटफॉर्म बोलेगा तो हम लेंथ मानेंगे, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलेगा तो हम उसकी लेंथ निग्लिजिबल मानेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रेन दूरी तय करेगी वो खुद की लेंथ के इक्वल करेगी। क्या करेगी? खुद की लेंथ के इक्वल तय करेगी। तो यानी कि खुद की लंबाई को ही 10 सेकंड में उसने पार कर दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकंड। अगर ट्रेन की स्पीड दी हुई है दोस्तों तो हमें उसकी लेंथ बताना है। लेंथ बताना है यानी कि डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा? स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है 25 मीटर पर सेकंड, इंटू टाइम भी सेकंड में गिवन है, दैट इज 10 सेकंड। तो ये तो सीधा आंसर हो जाएगा 250 मीटर पर सेकंड। नहीं नहीं 250 मीटर, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट आ गया। ध्यान रखना है जब भी वो ऑब्जेक्ट बोलेगा तो हमें क्या करना है? उसे निग्लिजिबल लेंथ का मानना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। दोस्तों हमें सर्कमफेरेंस दिया है, इसका मतलब क्या दिया है? 2 पाई आर। सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 कर देंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस निकाल जाएगी यहाँ से हमारी, 22 से 22 कैंसिल, 7/2 हो गई रेडियस। दोस्तों रेडियस कितनी हो गई? 7/2। अब हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, ना कि सर्कल। अगर सर्कल का एरिया निकालते हैं तो क्या होता? पाई आर स्क्वायर, और अगर सेमी सर्कल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो पाई तो 22/7 अपॉन 2, और रेडियस क्या है? 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ से 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 7 दैट इज 77, और 2 टू 4, तो 77/4 हमारा हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना आएगा? 19 इंटू 4 दैट इज 76 अराउंड, तो 19 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 3 लेफ्ट हुआ, 4 9 जा 36, 1 लेफ्ट हुआ 2 टाइम्स तो 8 आएगा, और फिर 2 लेफ्ट होगा तो फिर 20 हो जाएगा, यानी कि 19.25। तो आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 168 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। यदि दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ हमें गिवन है तो हमें एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या निकालना है। दोस्तों इसका सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा फॉर्मूला है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। यदि हम पहले नंबर को ए मान लें, दूसरे नंबर को बी मान लें, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दोस्तों एलसीएम हमें गिवन है 168, एचसीएफ होता है हमारा 6, यहाँ पर दिया हुआ है, और ए कोई भी एक नंबर मान लेते हैं तो 24, तो बी निकालना है। कैसे निकालेंगे? 6 4 जा 24, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, यानी कि 42 आ जाएगा। तो 42 क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आरआरबी एनटीपीसी में आएंगे, तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से करना है। मैं कुछ स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आए, अदरवाइज हम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर? चलो अगर आज का वीडियो बहुत शानदार लगा है बेटा तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में भी सब्सक्राइब करें, ताकि आरआरबी एनटीपीसी आप सभी इसी बार क्लियर करें। जय हिंद।